सवाल बताइए क्या था? सवाल लिखिएगा आगे। सवाल लिखिएगा। गौतम ने 60,000 रुपया के निवेश से 60,000 रुपया के निवेश से 60,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 1 लाख में 40,000 कम, 50 10 60,000 लिखे। 60,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, फुल स्टॉप। 8 माह बाद 35,000 रुपया निवेशित करके 35,000 रुपया निवेशित करके जतीन भी व्यापार में, जतीन नाम है, जतीन भी व्यापार में साझेदार हो गया। जतीन भी व्यापार में साझेदार हो गया। फुल स्टॉप। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? अगला सवाल। 50,000 रुपया निवेश करके 50,000 रुपया निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। एक बुटीक, बमहर्षु का अटोमहर दीर्घिकार को लिखिए ना। बुटीक क्या होता है बाद में बात करेंगे, पर लिखिए ना। एक बुटीक चालू किया, बुटीक चालू किया, फुल स्टॉप। 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। नीता उसकी साझेदार हो गई। नीता उसकी साझेदार हो गई, फुल स्टॉप। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपया के लाभ में से 18,000 रुपया के लाभ में से सरिता का भाग कितना है? सरिता का भाग कितना है? अगला सवाल। सीना नाम है, सीना कमा मीना तथा रीना। सीना कमा मीना तथा रीना एक व्यापार में
क्रमशः 63,000 56,000 तथा 84,000 63,000 56,000 तथा 84,000 रुपये का निवेश करते हैं। निवेश करते हैं फुल स्टॉप। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। फुल स्टॉप। यदि इस लाभ में ऋण का भाग 54,000 रुपया हो, तो कुल अर्जित लाभ कितना है? कुल अर्जित लाभ कितना है? अगला सवाल। 5:6 के अनुपात में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। फुल स्टॉप। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापिस ले लेता है। आठ माह के बाद ए अपनी पूंजी वापिस ले लेता है। फुल स्टॉप। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? अगला सवाल। निनाद नाम है। निनाद विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं।
एक व्यापार आरंभ करते हैं, फुल स्टॉप। आरंभ में निनाद, आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। कुछ राशि का निवेश करता है, फुल स्टॉप। 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, फुल स्टॉप। इसके 8 माह बाद विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। लिखे, इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। फिर से लिखने लगे क्या? क्या ठीक नहीं लिखा है? क्या दिक्कत? इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। लिखे, फुल स्टॉप। वर्ष के अंत में, हाँ फुल स्टॉप कर, कोई बात नहीं, गर्मी है ना, गर्मी में आप लोगों का दिमाग छिरिया रहा है, थोड़ा बहुत टेंशन लेना है। लिखे, वर्ष के अंत में 45,000 रुपया के, वर्ष के अंत में 45,000 रुपया के, वर्ष के अंत में 45,000 रुपया के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना है? मानव का भाग कितना है? मानव का भाग कितना है? अगला सवाल लिखिएगा। अमन ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अमन ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, फुल स्टॉप। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपया लगाकर 60,000 रुपया लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपया लगाकर 50,000 रुपया लगाकर साझेदार हो गया, फुल स्टॉप। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? दो वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात
क्या होगा? लिखे, आइए इसको बनाते हैं हम लोग। स्टार्टिंग वाला सवाल तो आप लोगों से बन भी सकता है, प्रयास कर दीजिएगा तो। एक आध बार पढ़िएगा सवाल को। क्या छूट गया? आइए तो देखते हैं पहला सवाल में क्या कह रहा है, बता दीजिए आप लोग। गौतम ने जी फॉर कौन? गौतम कर। गौतम ने जानते कितना पैसा लगाता है? 60,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 60,000 रुपया जो है निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। गौतम आरंभ करने वाला है, स्टार्ट कर दिया गौतम। कर जानते हैं 8 महीना के बाद 35,000 रुपया निवेशित करके जतीन साझेदार होता है। एगो जतीन आ रहा है, एगो नया पार्टनर जतीन। कई महीना बाद? 8 महीना के बाद आ रहा है। बोलेंगे ठीक है, लिख दिए ऊपर में। ध्यान रहिएगा, 8 महीना के बाद जतीन आया है। 8 महीना के बाद जतीन 35,000 रुपया लगाता है। 35,000 रुपया। बीच में भी हम लोग पार्टनर को सेट करते हैं ना, पूंजी का जरूरत पड़ता है, तो वही कर रहा है। जतीन भी बोल रहा है कि हमको भी इसमें पार्टनरशिप में रखिए। ठीक है, कई महीना बाद? 8 महीना बाद। बोला ठीक है, 35,000 रुपया लगाओ और आ जाओ इसमें। तो 35,000 रुपया लगा करके जतीन भी इसमें साझेदार हो गया। ये तो पूंजी निकाल लिया हम लोग। अब समैया कितना समय का व्यापार चल रहा है ये पता नहीं, आगे पढ़ते हैं, मिल जाए तो मिल जाए। करे जतीन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 साल बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में होगा? 2 साल का व्यापार चल रहा है, तो गौतम स्टार्ट किया है तो 2 साल मतलब 24 महीना लिखा है यहाँ पर। अभी 24 महीना में जानते हैं 24 महीना इसका पैसा नहीं रहेगा। 8 महीना बीताइए का, क्या महीना इसका पैसा रहेगा? तो जितना महीना तक आपका पैसा लगा रहता है उसी पर हम लोग क्या देते हैं? उसको लाभ देते हैं। बात समझ रहे हैं? कितना समय के बाद आए उससे मतलब नहीं, कितना समय तक पैसा रहा इस पर डिपेंड करता है। तो बताइए 24 महीना में 8 महीना बीत गया, कितना महीना बचा? यही 16 महीना का पैसा इसको मिलेगा। तो इसी को हम लोग कटाते हैं। कितना शून्य? 3 शून्य खत्म। फिर 8 से कितना बार में? 2 बार में। 8 तिहाई 24। फिर 3 से कितना बार में? 2 से कितना बार में? 30 बार में। 5 से कटेगा अभी कितना बार में? 6 बार में। 5 से 7 बार में और कटेगा तो 6 तिया 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 है ना। तो हम लोग कह देंगे यही आपका क्या हो गया? लाभ का अनुपात, मतलब प्रॉफिट ऑफ गौतम अनुपात प्रॉफिट ऑफ जतीन। प्रॉफिट ऑफ जतीन क्या बता रहा समझ में? इतने पूछ रहा था क्या? लाभ का अनुपात पूछ रहा था, तो हम लोग निकाल दिए कितना? 18 अनुपात 7। कट से करके जो निकला आंसर निकला। कोई दिक्कत था क्या? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आंसर तो ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन में जानते क्या क्या है? 2 अनुपात 1 है। एक आध सवालों गलती है, कुछ कुछ भाषा कारण परेशान नहीं होना। 2 अनुपात 1, 37 अनुपात 14, 3 अनुपात 1, 18 अनुपात 7। क्या होगा बोलिए? हो तो गया। रुपया देता तब ना हम लोग रुपया में निकालते। रुपया देवे नहीं किया, कितना रुपया लाभ हुआ है हानि हुआ बोलिए नहीं रहे, तो हम लोग बता नहीं है ना पाएंगे क्या रुपया लाभ हुआ। दिक्कत है इसमें। क्लियर है? इसको लिखे, मिटा दें। अगला सवाल में बताइए क्या कह रहा है? 50,000 रुपया निवेश करके सरिता, यहां देखिए सरिता कितना पैसा? 50,000 रुपया निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। अब बुटीक क्या होता है? तो बुटीक देखिए क्या होता है उससे हम लोगों को मतलब नहीं, समझ रहे नहीं। व्यवसाय है, व्यवसाय। ऐसे बुटीक क्या होता है जानते हैं आप लोग? क्या बोलिए? बोलिए।
कपड़ा पर जो बनाता है डिजाइन उजाइन ना, गोल जैसा फ्रेम रहता है, उसी में कस करके ऐसे ऐसे इसमें ना डिजाइन, उसी को कहता है बुटीक। जड़ी वगैरह का जो काम होता है ना, तो यही सब होता है। आपका वही कह रहा है, वही सरिता जो है स्टार्ट किया है। कह रहा सरिता ने कितना 50,000 रुपया निवेश करके बुटीक चालू किया। 6 महीना के बाद 80,000 रुपया स्टार्ट कौन कर रही सरिता? सुनिए 6 महीना बाद क्या होता है। 6 महीना के बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। कितना महीना बाद? 6 महीना बाद, मतलब माइनस 6 महीना, मतलब 6 महीना बीता का ही है। और नीता कितना पैसा लगा करके? 80,000 रुपया लगा करके इसमें इसका पार्टनर बन गई। ठीक है भाई, अब देखते हैं व्यापार कितना दिन का चलता है। साझेदार हो गए। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का भाग कितना होगा? व्यापार कितना दिन का चल रहा है? 1 साल का। इसका मतलब सरिता का यह 50,000 12 महीना रहा होगा और इसका 80,000 क्या महीना, यही ना इसका लाभ का अनुपात निकलेगा। और टोटल लाभ सवाल बोलता है, सवाल इसमें जानते हैं कुल लाभ इसको कितना हुआ? 18,000 रुपया हुआ है लाभ। कितना हजार? 18,000। तो सवाल में इसमें किसका बोल रहा है? नीता का सरिता का? सरिता का लाभ निकाल देते हैं तुरंत में हम लोग। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले चर्चा सुना करा दें हम लोग। 6 एकम 6 6 दूनी 2 से और कटेगा, ये कितना हो गया? 5:4। इसी अनुपात में सवाल में नीता का ना पूछा, सरिता का। सरिता का लाभ, आइए भाई सरिता का लाभ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कितना हजार? 18,000 रुपया है। 18,000 इसका सरिता का कितना? 5/9। इकाई की समझ में आया? 9 से कितना बार में? 2,000 में 5 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 10,000 रुपया हम लोगों का आंसर निकल गया। तो सरिता को कितना मिलेगा? 10,000। और उधर नीता को कितना मिलेगा? 8,000। ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या लग रहा ना? मजे मजे का सवाल है, बन गया था ना? किसी भी चैप्टर को समाप्त होते होते एकदम 6-7 बार रिवीजन कर दीजिए, रोज बनाइए। लिखे? कोई दिक्कत? बन गया था? मिटा दें? मिटा दें? अगला हम क्या कर रहे हैं बोलिए ना सवाल। देखिए 3 दोस्त है, सीना है, मीना है और कौन है? रीना है ना, यही तीनों दोस्त है। सवाल में कह रहा सीना, मीना और रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, ये कितना है? 63,000। ये कितना पैसा लगाती है? 56,000। और यह 84,000 रुपया का निवेश करते हैं वर्ष के अंत में। वर्ष मतलब 1 साल का व्यापार चलता है। क्लियर है? करे वर्ष के अंत में कुल लाभ उनको निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। उनके निवेश मतलब क्या? इतना पूंजी इन्वेस्टमेंट क्या है उसी के अनुपात में। तो हम लोग बात समझ गए। सर के लिए 1 साल है, तो इसका मतलब सर के लिए 1 साल ना होगा। चलिए, लेकिन सवाल में कहता पूंजी के ही अनुपात में उसका क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा। न लग रहा है इसमें? समैया सबके लिए बराबर, ऐसे भी हम लोग जानते हैं। ऐसा बात नहीं, समय भी हम लोग रख दिए। तो ऐसा कर देने पर कर दी, इस लाभ में से रीना का भाग 54,000। बोलेंगे रीना को रोकिए अभी, इसको हम लोग फरिया लें, अनुपात निकाल लें। तो 3 सुना तो खैर कटा देंगे। अब बोले कितना कटेगा? 7 से कितना बार में? 9 बार में। 7 से और 7 से और कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये तीनों का क्या निकला? लाभ का अनुपात निकला। क्या बता रहा समझ में? देखिए इधर कहां गलती की थे, आ रहा यह निकला। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में जानते हैं क्या बोल रहा है? रीना का भाग दिया हुआ। इस बार टोटल नहीं दिया है। इससे पहले वाले सब सवाल में क्या टोटल दिया हुआ रहता था ना, इस बार 1 ठोका दिया है। तो हम लोग अनुपात पढ़े हैं, क्या समझे आप लोग? नहीं लग रहा है इसमें? तब यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल में? इस लाभ में से रीना का भाग, रीना कितना है? हम लोग कह देंगे अच्छा जानते हैं 12 अनुपात का मान कितना है? बोलिए आप लोग। 54 की 56, 54,000। तो हम लोग 1 अनुपात का मान नहीं निकाल लेंगे। तो 54,000 बटे कितना आ जाएगा? 12। अब बराबर आप लोग का कितना कहना है? 4500। ठीक है,
अब सवाल में कह रहा है कुल अर्जित लाभ कितना है, तो कुल लाभ क्या होगा, तीनों का ना होगा। तो हम लोग यहां पर कह देंगे भैया कुल लाभ, कुल लाभ, तो कुल लाभ का अनुपात जोड़िए, देखिएगा यहाँ पर कितना होगा, 12 8 20 20 9 29, 29 अनुपात का मान कितना हो गया, 4500 गुना कितना 29 बराबर कितना होगा, 1,30,500 रुपये, यही ना होगा, 1,30,500, इतना रुपया क्या निकल जाएगा, टोटल लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर था, सब बात जाना, वही सब तो अनुपात का बात है। टोटल दीजिएगा प्रश्न निकाल देंगे, किसी एक का दीजिएगा तो वो निकाल देंगे, अंतर भी बोल देते कि कौन नहीं, मीना और रीना, मीना और रीना का कितना अंतर है, 10,000, तो अनुपात में कितना का अंतर है, 4 बराबर 10,000 कर देते। किसी भी स्टाइल से देगा, इसलिए अनुपात में हम लोग पूरा एकदम अच्छे से जानकार हो चुके हैं। क्या कोई डाउट है इसमें? मेन काम यही था कि इसके बाद तो अनुपात का काम तो आप लोग जानते ही है, लिख लीजिएगा। लिखे, मिटाएं इसको, लिख लीजिए, लिख लिए, मिटा दें, मिटा दें, आइए अगले साल पर, अगले साल में क्या कर दीजिए, 6 के अनुपात में इस सवाल में जानते हैं सब है बात, सवाल है बोल दिया है, लेकिन चलिए सेट करना है, हम लोग निकाल देंगे। सवाल सुनिए क्या कर रहा है, 5 अनुपात 6 के अनुपात में पूंजी लगाता है, ए और बी है, सुनिएगा, ए और, मान लेते हैं कि ये 5 अनुपात 6 का जो पूंजी बोल रहा है, इसको हम लोग 5,000 6,000 50,000 60,000 5 लाख 6 लाख जो भी होगा तो कट जाएगा, 5 अनुपात 6 बचेगा। क्या बता सुनिए, यहाँ पर 5,000 6,000 500 600 50 या 60 करने पर कोई दिक्कत है, तो हम लोग उसका जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए जितना शुरू लगाया फिर तो अनुपात में कटिए जाएगा ना, इसका मतलब ये 5 रुपया तो कितना 6 रुपया लगाया है। ऐसे भी हम लोग इससे पहले 50,000 60,000 तो सुना कट के वही ना होता था। तो हम लोग यहाँ पर कहते ठीक है कोई बात नहीं, इसका मतलब हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि यह 5 रुपया लगाया है और वह कितना 6 रुपया। ठीक है यार, अब क्या कहता है सुनिएगा, साधे में व्यापार आरंभ करते हैं, 8 महीना के बाद ये अपनी पूंजी वापिस ले लेता है। ये तो बात स्पष्ट हो गया, इसका पैसा 8 महीना के बाद ही पैसा ले रहा है, इसका मतलब 8 महीना तक तो पैसा रहा है ना, 8 महीना बाद पैसा निकाल लेगा तो बोलेगा ना कि हमारा हिस्सा दो ना, 8 महीना बाद निकाले, 8 महीना तक तो रहा है ना, कुछ तो निकलेगा। तो कितना भाई, इतना पूंजी कितना महीना तक रहा है, 8 महीना। और हम लोग ये बात जानते करते हैं कि आपका पूंजी कितना दिन तक रहता है व्यापार में, उसी का क्या मिलता है आपको, लाभ मिलता है। क्लियर है? आइएगा अब क्या कहता है सुनिएगा, ये पूंजी वापिस लेता है यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5 अनुपात 9 के अनुपात में। आप बताइए बी जो है पैसा निकाल रहा है कि डाल रहा है, कुछ बोल रहा है इसमें, तो हम लोग नहीं कह देंगे इसका मतलब शुरू से अंतिम तक आपका पैसा 12 महीना तक रहेगा, नहीं कह देंगे, ऐसे ही कह देंगे। सवाल में पूछता भी अंतिम में, 5 अनुपात 9 तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया है, ऑप्शन में 6 8 10 12 मार देंगे 12 महीना। लेकिन इसका यह सेंस नहीं था, सवाल में सब बात दे दिया, समझ रहे हैं। एग्जाम का भी पूछा हुआ सवाल है, एसएससी का पूछा हुआ है, खैर देख लेते हैं। इसका कहना है कि यह कई दिन चलेगा, इसका इतना रुपया कितना दिन तक रहा, हम लोग नहीं जानते हैं, 30 दिन तक, क्योंकि लाभ का भी सब अनुपात दिया हुआ तो जानते, ताकि इसका अनुपात, लाभ का अनुपात कितना जानते हैं, लाभांश 5 अनुपात 9 हो। क्या समझ में आ रहा है सवाल में क्या है, इस तरह का बात होना चाहिए। यहाँ पूछना चाहिए था कि बी कितना समय तक, अंतिम में पूछ रहा है ना, सुनिए देखिए ना अंतिम में क्या कर रहा है, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, बोलेंगे नहीं जानते हैं 30 दिन के लिए, लेकिन ऊपर में जो बात कर रहा था हम लोग जान लिए थे, नहीं लग रहा है इसमें।
तो खैर कोई बात नहीं, सवाल पढ़ने का गुण है, तुम लोग यहाँ पर पढ़, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कितना दिन तक इसका पैसा लाभ है, नहीं जानते हैं, x दिन तक, y दिन तक, तो हम लोग यहाँ पर टीबीए मान लिए, कहा जिससे इसका लाभ का अनुपात कितना होगा, 5:9, मतलब ए का लाभ ई या बी का कितना है, इतना है। तो सवाल में कह रहा टीबी का मान क्या होगा, बोले एकदम अस्थिर रहिए, तुरंत निकाल देते हैं हम लोग इसको। अब सॉल्व करने के लिए जानते हैं आप लोग कैसे, भाई इसको कैसे लिखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 5 × 8 बटे 6 गुना टीबी, अब बराबर कितना, 5 बटे 5, कटा नहीं क्या, और कटेगा 2 से, 3 से कितना बार में, 2 से ना हो, 2 से 3 बार में, और 2 से 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, कोना कोनी गुना करें तो टीबी गुना 1 और 4 3, हम लोग कह देंगे बी का पैसा जानते हैं कितना, 12 महीना तक व्यापार में लगा रहा, नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन काम समझ में आ रहा, सेट कैसे करना था, क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर कहता है कुछ दिनों के लिए व्यापार चल रहा है, एक वर्ष का नया बात बोलता है, कुछ दिनों का बात बोल देता है, तब हम लोग यहाँ पर कहते हैं इसका पैसा 8 महीना, उसका महीना कितना देना जानता है, 3 दिन तक था, लेकिन वहां पर कह रहा है वर्ष के अंत में देखिए साल का व्यापार चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है बात, समझे आप लोग, आराम से इसको लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिए, आया समझ में, कॉलेज लग गए थे क्या, बन गया, अगला हम क्या कर रहा है बताइए, निनाद विकास और मानव एक व्यापार, निनाद कौन कौन है, निनाद विकास एम फॉर मानव, ठीक है। 3 आदमी का कहानी सुनिए क्या कह रहा है सवाल में, कर निनाद विकास तथा मानव ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक बात है। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है, कुछ राशि मतलब कितना पते नहीं है। अब आगे सवाल में कह रहा 6 महीना के बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित। अब मैं यहाँ पर किस पर, निनादे पर खेल है, निनाद जितना पैसा लगाता है उसका दुगुना कौन लगाता है, विकास। रुकिए तब x रुपया 2x, लेकिन क्या महीना बाद, -6 मंथ ऊपर में लिख दिया, याद रहेगा ना। सवाल में कह रहा निनाद विकास तथा मानव मिलकर साझे में व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है भाई आगे बढ़िए। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है, कुछ राशि मतलब कितना, x रुपया। फिर कहता है 6 महीना के बाद विकास, अभी चल का देख लीजिए, विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, इसका मतलब ये x तो कितना 2x। चलिए आगे बढ़िए फिर, तथा 8 महीना के बाद नहीं 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। विकास से तिगुना, विकास कितना, स्पष्ट बोलता है 8 माह बाद जो है मानव विकास से तिगुना, इसका तिगुना कितना होगा 6x। क्या आप लोगों को लगा, लेकिन कई महीना बाद, ठीक है। अब सवाल का कहना सुनिएगा, तो पूंजी सबका हो गया, निकाले ना पूंजी सबका। सवाल में कहता है वर्ष के अंत में 45,000 रुपये के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना होगा, कोई डाउट है इसमें, समझ रहे हैं आप लोग। तब 1 साल का व्यापार चल रहा, बताइए क्या महीना, क्या महीना, क्या महीना, सबका x खत्म होगा, क्या समझ में आ रहा है, और कटेगा 14 ने 12 14 ने 12 24 न लग रहा है, एक अनुपात यही अनुपात निकला, कौन सी का, लाभ का अनुपात। क्या समझ में आ रहा है। अब सवाल में क्या कहता है जानते हैं, वर्ष के अंत में 45,000 रुपये के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना होगा, मानव का भाग। तो मानव का भाग कहेंगे भाई 45,000 रुपया लाभ हुआ तुम लोगों को, सब लोगों को,
अब मानव कितना 2 है, बटे कितना 4, 4 से कटाइए ना इसको, या सीधा हम लोग 1/2 कर देंगे। इसका आधा 45 का आधा कितना होगा है? 45,000 का आधा कितना? 22,500 हो जाएगा। बोले कोई डाउट है सब में? निकाले थे, बन गया था, कोई बात नहीं। बना लिए हैं क्या आप लोग? अच्छा रहा, बन गया। समझ में आ रहा है? बनाए थे अपने से एक को एक बना था, तब तो सीख लिए। थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक आध बार सवाल बल देखिएगा, कल के टाइप का सवाल बना होगा ना, कल के जैसा जो सवाल था। लिख लीजिए इसको, आगे बढ़े। अगले सवाल में क्या कह रहा बताइए? अमन ने 4,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीना के बाद अमन है ए पर अमन ने 40,000 रुपया लगाता, लिखिए देते चलिए, ठीक है। 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीना के बाद सामंत, 6 महीना बाद कितना, कौन है? सामंत 60,000 रुपया लगाता है। 60,000 रुपया लगाकर तथा उसके 3 माह बाद, मतलब इसके 3 महीना बाद, तो 6 महीना बाद ही आया है, उसके 3 महीना बाद मतलब कितना? 9 महीना ना होगा, -9 मत। कौन नाम क्या है? रचित। वर्ष में अभी कहाँ गए? अभी तो सवाल पढ़ रहे, वहां तो गए वो नहीं किए हैं। 6 महीना के बाद सामान्य पैसा लगा के शामिल होता है, करा उसके 3 महीना बाद रचित भी आता है। तो 6 महीना बाद सामान्य रहेगा, उसके 3 महीना बाद रचित आ रहा है, इसका मतलब 9 महीना लेट हो रहा है। वो 6 महीना तो ये लेट हुआ है, अगर उसके 3 महीना बाद हुआ है, इसका मतलब 9 महीना पिछवान गया वो। बोलिए नहीं, क्लियर हुआ? तो उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपया लगाता है। कितना? 50,000 लगाता है। लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात पूछ रहा है। 2 साल का व्यापार चल रहा है। अब देखिएगा, 2 साल में 24 महीना एकदम लगातार रहा क्या है, और 2 साल में जानते हैं 24 महीना में 6 महीना लेट से आया है। बोले कोई डाउट है इसमें? कटा दें? 4 सुनना तो एकदम धरहरा देंगे, ठीक है। अब कितना से कटेगा? 3 से कितना बार में? 3 से और कटेगा तो 8 चौके 6 के 25। इसी अनुपात में इन लोगों का लाभ का अनुपात आएगा। बोलिए कोई डाउट है तो? ऑप्शन में 8, 9, 5, 8, 9, 25, 32, 36, 36, 32, 25 और डी में इनमें से कोई नहीं। तब जो होगा होगा, निकाल दी। कोई दिक्कत है इसमें? पूंजी गुना समय, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? इसको लिखेंगे। अगला सवाल बताइए। नहीं है तो लिखना है आगे। लिखे इसको। सवाल लिखिएगा। 3
तीन साझेदारों, लिखिए ना सवाल, तीन साझेदारों ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपया का निवेश किया, 50,000 रुपया का निवेश किया, फुल स्टॉप। यदि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाए हों, ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाए हो, 5,000 रुपया अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपया के 35,000 रुपया के कुल लाभ में से 35,000 रुपया के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा, ए को कितना धन मिलेगा। क्या देख रहे हैं आप लोग? सवाल देखिएगा कितना सुंदर सवाल है। सवाल में क्या जानते हैं कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। पहले बात समझिएगा, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में टोटल 50,000 रुपया निवेश करता है। सवाल में स्पष्ट बोलता है, तीन साझेदारों ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। मतलब टोटल तीनों मिलकर कितना? 50,000। और कैसे कैसे सुनिए, ए ने बी से 4,000, ए ने जो है बी से इससे कितना पैसा लगाया है? 4,000 अधिक लगाया है। अब फिर करा बी ने सी से 5,000 अधिक, इससे कितना? 5,000 रुपया अधिक लगाया है। ठीक है, तो सवाल में करा वर्ष के अंत में 35,000 रुपये कुल लाभ में से लोग रुपया लाभ रखिए आप लोग। वर्ष के अंत में मतलब 1 साल का व्यापार चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं एक्स रुपया लगाया हुआ कितना? एक्स प्लस 5,000 नहीं होगा, और इसका पैसा कितना? इससे कितना? 4,000 बेसी। इसका मतलब x प्लस कितना? 5,000 और प्लस कितना? 4,000। इसका सेंस हो रहा है कि x प्लस कितना हम लोग कह सकते हैं? 9,000। बोलिए ना, x प्लस कितना? 9,000। हम लोग a का पैसा, b का पैसा और c का पैसा इनडायरेक्ट रूप में मिल चुका है, मिल गया ना। हम लोग जानते हैं तीनों पैसा जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा? 50,000। आ रहा समझ में? तो हम लोग इधर आइएगा, इधर हम लोग a प्लस बी, सवाल ही बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 50,000। बोलेंगे बहुत सुंदर बात है। a के पास कितना पैसा है? x प्लस कितना है? 9,000। ठीक है, b के पास कितना है? जमा करो तो x प्लस कितना? 5,000। और c के पास कितना है? x रुपया। इस सब पैसा जोड़िएगा तो कितना पुर जाएगा? 50,000। क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें कितना? 1 2 3 गो x तो होगा, और यहाँ पर कितना? 9 5 14, 50 में 14 घटाइए ना। 50,000 में यदि 14,000 घट जाए कितना बचेगा? 36,000। 3 से कटेगा, 3 से कितना बार में? इसका मतलब है x का मान कितना हो गया? 12,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए सब का पूंजी निकल सकता है। इसका 12 9 कितना हो गया? 21,000। इसका कितना? 12 5 17,000। और इसका कितना? और सब के लिए समय कितना? 1 साल है, यही ना 1 साल होगा। नहीं लग रहा है इसमें लग रहा है कि पूंजी गुना समय। पूंजी भी स्पष्ट नहीं दिया हुआ था, उधरा के दिया था, फरिया लिया हम लोग। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? 3 शून्य कटा देते हैं, कटा दीजिए। अब इसमें और कटेगा 21 अनुपात 17 अनुपात 12 अनुपात, यही हम लोग क्या निकला? लाभ का अनुपात निकला। किसका लाभ पूछ रहा है? बोलिए, ए का लाभ। टोटल लाभ कितना हुआ है? लाभ कितना हुआ है? लाभ कितना हुआ है?
35,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। कितना? 35,000। ठीक है, इसमें से किसका एक आ रहा था? ये ऊपर में 21 बटे टोटल जोड़िए, कितना निकला? 50। एक एक शून्य खत्म। 5 से कितना बार में? 700 बार में लग रहा है इसमें। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इस पर डबल जीरो। हम लोग कह देंगे 14,700 रुपया जो है किसको मिला है? एक और लाभ मिला है। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? कोई कंफ्यूजन हो तो बताना इसमें। सीखे? क्लियर है? इसको देखिए,